अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम हाजिर है आपकी खिदमत में लेटेस्ट एडिशन के साथ। नाजरीन, आज का प्रोग्राम भी भरपूर है। एक खास स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से वाबस्ता एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आप जरा देर बाद ये जो है जानेंगे कि किस डिसिप्लिन पर बात होगी। और आप भी बात कर सकते हैं इस स्पोर्ट्स के हवाले से। फोन नंबर 2481813 और 2481832 पर फोन करके अब से तकरीबन 10 मिनट के बाद। प्रोग्राम का आगाज करते हैं मुकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स राउंडअप के लिए मेरे साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहां पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंडअप। आइए देखते हैं। गुजरात में मुनक़दा 36वें कौमी खेलों के दौरान जम्मू कश्मीर के वुशु टीम ने पहले पायदान पर 6 मेडल्स पर किया कब्जा, जिसमें अभिषेक जम्वाल ने 1 गोल्ड और दीगर 5 खिलाड़ियों ने 4 ब्रोंज और 1 सिल्वर का मेडल किया है हासिल। गुजरात में ही 36वें कौमी खेलों में जम्मू कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने 2 मेडल्स किए हासिल, जिसमें 1 कांस्य और 1 चांदी का तमगा जीतकर खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। 36वें कौमी खेलों में जम्मू कश्मीर के फेंसिंग खेल से वाबस्ता खिलाड़ियों ने 3 ब्रोंज और साथ ही जिम्नास्टिक में और 1 ब्रोंज का मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। केरला में मुनक़दा 14वीं कलारी पयातु कौमी चैंपियनशिप के दौरान बडगाम से ताल्लुक रखने वाले 4 खिलाड़ियों ने 2 कांस्य और 2 चांदी के तमगे हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। देवसर कुलगाम में मुनक़दा देवसर प्रीमियर लीग खुश असलूदी के साथ हुई मुकम्मल लीग में इलाके से वाबस्ता 16 क्रिकेट क्लब्स ने की थी शिरकत। इख्तितामी तकरीब पर एसडीपीओ कुलगाम ने खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम। जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तराक से आने वाले इतवार को श्रीनगर पुलिस गाफ कोर्स से रन फॉर पीस कश्मीर मैराथन का हो रहा है आगाज, जिसमें वादी भर से ताल्लुक रखने वाले 3000 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। डीएफए अनंतनाग के ज़ेर एहतमाम साउथ कश्मीर वॉलीबॉल कप हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में YMFC के हाथों मिली सिद्दीकी फुटबॉल क्लब को 3-1 के स्कोर से मात। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से शुपियान में कई तरह की खेल सरगर्मियां हुई मुकम्मल, जिनमें मुकामी सतह के मर्द व खवातीन खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में हुई इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलीट मीट मुकाबले मुकम्मल, जिसमें पहले नंबर पर जोन ईदगाह ने तमाम जोनों में जीत की दर्ज। इन मुकाबलों में श्रीनगर के तमाम जोनों से वाबस्ता 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शिरकत। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम हुआ कुलगाम के मिनी सेक्रेटरी से 48 तलबा व तालिबात पर मबनी नौजवान का ग्रुप अहरबल ट्रैकिंग टूर के लिए खुश असलूदी के साथ रवाना। शुपियान में हुए 2 अलग अलग वॉलीबॉल कप इख्तिताम पजीर। पहले मर्दों की टीम में नागबल ने कामयाबी की हासिल, जबकि खवातीन टीम में ACE वॉलीबॉल क्लब ने फाइनल जीत लिया। जिला बडगाम में मुनक़दा LG रोलिंग क्रिकेट ट्रॉफी हुई इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में जून बडगाम ने जून बीरवा को हरा के टाइटल किया अपने नाम। नाज़रीन, इसके अलावा आपको बताते चले कल यहां श्रीनगर में पेंचेक साइलेंट चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क के साथ साथ दीगर मुल्कों से भी 150 से ज्यादा खिलाड़ी जो है वो बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शिरकत कर रही है। पहले मैच में उसको अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेघालय के खिलाफ 8 विकेट से हार हुई, एक अपसेट हार थी। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ टीम ने दूसरे मैच में वापसी की और 173 रन से वो मैच जीता। अब से जरा देर पहले PCA स्टेडियम मोहाली में टॉस जीता है महाराष्ट्र ने और J&K को जो है बैट कराया है। और J&K के ओपनर जो हैं वो अभी से जरा देर पहले जो है ओपनिंग के लिए उतरे हैं मैदान में। देखते हैं इस मैच का नतीजा क्या आएगा। और अब डालते हैं नजर नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की दीगर खबरों पर। ICC T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी। इतवार से हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में 16 टीमों के माबैन T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बनने के लिए मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया की टीम है डिफेंडिंग चैंपियन। 16 टीमें खेलेंगी 27 दिन में 45 मैचेस।
भारत की टीम ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 2 प्रैक्टिस मैचेस, एक मैच जीता और एक मैच में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत खेलेगी अब वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को दिल्ली के तीसरे वनडे मैच में 7 विकेट से हराया और सीरीज 2-1 से की अपने नाम। साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 99 रन बनाए और भारत ने 3 विकेट पर 100 रन का टारगेट पूरा किया। मोहम्मद सिराज रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर रॉजर बिनी बन रहे हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नए प्रेसिडेंट। बिनी अब तक कई ओहदों पर काम कर चुके हैं और इस वक्त कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट में कल होगा भारत और श्रीलंका के माबैन फाइनल मैच। पहले सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को हराया, दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 1 रन से हराया। न्यूजीलैंड में मुनक्किद होने वाली T20 क्रिकेट ट्राई सीरीज आज पाकिस्तान ने जीत ली। मेजबान कीवीज के खिलाफ फाइनल में पाकिस्तान ने 5 विकेट से कामयाबी हासिल की। मोहम्मद नवाज रहे प्लेयर ऑफ द फाइनल, उन्होंने शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के माबैन आज तीसरा T20 मैच जारी है। डकवर्थ लिविस मेथड के तहत ऑस्ट्रेलिया को 12 ओवर्स में 130 रन चाहिए। इंग्लैंड ने पहले दोनों T20 मैच जीतकर सीरीज पहले ही जीती है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज हो रहा है बेंगलुरु एफसी और चेन्नई के माबैन मुकाबला। कल हैदराबाद ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 3-0 से हराया। हैदराबाद 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स के साथ इस वक्त है टॉप पर और ISL में कल मुंबई सिटी खेलेगी ओडिशा के खिलाफ। यूएफए चैंपियंस लीग में लिवरपूल ने एक मुकाबले में रेंजर्स को 7-1 से हराया। मोहम्मद सलाह की शानदार हैट्रिक। एक और मुकाबले में बारसा और इंटर मिलान का मैच 3-3 से ड्रॉ। भारतीय खवातीन एथलेटिक्स के हवाले से एक मायूस कुन खबर। डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। कमलप्रीत पर एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट ने स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल के लिए जो है पाबंदी लगा दी है और इस तरह अब कमलप्रीत पर 3 साल तक जो है ये बैन रहेगी। नाज़रीन, ये थी कुछ खास खबरें नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के हवाले से। कुछ और बात भी करेंगे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की प्रोग्राम के आखिर पर। इस वक्त चलते हैं मेहमान से मिलने के लिए। बतवस्सुत रोशन ख्याल। दोस्तों, पत्थर के जमाने से ही इंसान ने चलना और दौड़ना सीखा, तो जाहिर है जो चीज इंसानी फितरत में थी वो खेलों की शक्ल में आगे आई। आहिस्ता आहिस्ता चलना और दौड़ना खेलों की शक्ल इख्तियार कर गए। जहां तक रनिंग का ताल्लुक है, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग, मिडिल डिस्टेंस रनिंग और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के मुकाबले होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है मैराथन। आपने सुना होगा, कहते हैं ना मैराथन रेस थी या इट इज ए मैराथन एफर्ट। मैराथन आमतौर पे हम समझते हैं कि बहुत बड़ा, लेकिन मैराथन का जो तारीखी पस मंजर वो बड़ा दिलचस्प है। कहा जाता है कि 490 कबल मसीह में एक शख्स थे फिडी फिलिप्स, वो मैसेंजर थे और वो दौड़े। मैराथन एक सिटी है, एक जगह है यूनान में, ग्रीस में, वहां से दौड़े और पहुंचे एथेंस और वहां जाकर यह खबर सुनाई कि यूनान ने, ग्रीस ने ये जो जंग चल रही थी वो जीत ली। यह खबर सुनाने के बाद वो गिर पड़े और उनकी मौत वाक़ई हो गई। जब यह फासला तय किया गया, जो उसने किया उसको नापा गया, तो ये 26.2 मील, तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला था। तब से मैराथन के मुकाबले होने लगे और इसी रेस को 1896 में जदीद ओलंपिक्स में शामिल किया गया मैराथन के नाम से। तब से मैराथन के मुकाबले होते हैं। मैराथन के मुकाबले दुनिया के बड़े बड़े शहरों में होते हैं, बड़े बड़े मुल्कों में होते हैं। कश्मीर में भी कुछ खिलाड़ी हैं जो कि मैराथन खेल में दिलचस्पी लेते हैं। यहां अक्सर हाफ मैराथन होता है। बहरहाल हम मिलते हैं एक ऐसे ही खिलाड़ी से। आप हैं शफातुल बशीर। शफात साहब, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया सर। आप बताइए, ये जो रनिंग का मामला है ये कहां से आपने शुरू किया, कैसे एथलेटिक्स की तरफ आए? हालांकि एथलेटिक्स को कहते हैं मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट। सर, व्हाई एंड हाउ यू वर अट्रैक्टेड टू दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट? एक्चुअली सर, मैं स्कूलिंग यहाँ न्यू कॉन्वेंट हाई स्कूल से हूँ, तो वहाँ मैं 5th क्लास से, मेरी एक बहन है वो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स टीचर थी, तो अच्छा। उनसे मैं इंस्पायर हुआ। तो कहते हैं ना हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। जी जी जी। तो आपकी बहन आपकी? जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। वो यहाँ न्यू कॉन्वेंट स्कूल में टीचर थी सर। मैं 5th क्लास से वहाँ, फिर हम यहाँ सर जाते थे बख्शी स्टेडियम। अच्छा। बख्शी स्टेडियम में फिर हमने स्टार्ट किया वहाँ पे सर। आहिस्ता आहिस्ता मेरा स्टार्ट हो गया, ये एथलेटिक का शौक भी बढ़ गया मेरा रनिंग का, तो फिर सर आगे आगे चलता रहा। फिर उसके बाद हमें कोच मिले मरहूम शेख तुलाल साहब, तो उनको तो अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। जी जी जी, बहुत अच्छे तो वो मेरे कोच रहे हैं, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी है। तो ये जो एथलेटिक्स में रनिंग है, और रनिंग के किस ज़ुमरे में आपने पहले दिलचस्पी शुरू कर दी लेना? पहले सर मैं 10,000 और 5,000 करता था। अच्छा, ट्रैक इवेंट्स सर, ट्रैक इवेंट्स
लॉन्ग डिस्टेंस? सर लॉन्ग डिस्टेंस, यस सर जी। ट्रैक इवेंट्स में करता था। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर शॉर्ट डिस्टेंस? नहीं सर, वो एक्चुअली वो उसके लिए अलग अलग किस्म के प्लेयर होते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अलग अलग के। सही। तो सर 10,000 और 5,000 में करता था। तो फिर सर मेरी जब 10th में फिर मैं जूनियर नेशनल में पहले सिलेक्ट हुआ था सर। अच्छा, जम्मू कौन के से लिए। साल की बात है? ये सर 91 की बात है सर। अच्छा। जब सर तो उन दिनों आप कॉलेज में पढ़ा करते थे? नहीं सर, मुझे स्कूल में। स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट जी, किया? जी, यानी जूनियर। आगाज ही आपने हाँ, किया जूनियर में एथलेटिक्स से और रनिंग से? जी जी, आगाज रनिंग अच्छी से किया। बात है। जी जी सर। तो याद है पहला मुकाबला कहाँ था नेशनल्स का? सर पहला और आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही वहाँ? पहला मुकाबला था जम्मू में, नेशनल जूनियर नेशनल हुआ था सर। कौन सा? 1991 में? जी सर। अच्छा, वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रही आपकी? सर पहली बार गए थे तो उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला उस टाइम। फर्स्ट टाइम तो था। तो उसके बाद कितने मुकाबले आपने खेले सर जूनियर लेवल पे? उसके बाद जूनियर लेवल पे जाते रहे सर, उसके बाद सीनियर लेवल पे भी गए हैं सर, स्कूल इंडिया भी गए हैं सर। तो अभी सर पुलिस में मेरा फिर हुआ था सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट हो गया सर स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी हुआ था। तो उसके बाद सर पुलिस गेम्स में जाते थे। हमारा 2 इवेंट होते सर, एक पुलिस लॉन्ग डिस्टेंस होता है, ये रनिंग होता है, एक होता है सर ट्रैक एंड फील्ड। जी सर। तो आपको याद होगा, देखिए कहते हैं ना पहला मुकाबला बहुत यादगार होता है, और जो स्कूल का जमाना था उन दिनों यहाँ पे ट्रैक्स नहीं है, यहाँ पे आपको मैदान में ही दौड़ना है। जी जी सर। और मुझे यकीन है कि उन दिनों आपके पास जूते भी नहीं होते होंगे। जी सर। नंगे पैर आप दौड़ते नंगे पैर ही होंगे। दौड़ते तो थे। कितना मुश्किल था, और आजकल इस एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना कितना आसान है? बड़ा मुश्किल था सर। पहले तो शूज भी नहीं होते थे, पहले रनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। अब तो माशाल्लाह अब तो इतनी फैसिलिटेड है, अब तो ट्रैक्स भी है, एथलेटिक ट्रैक्स भी है, कोचेस भी अब बहुत अच्छे मयार के कोच थे सर। पहले तो हमें कोच भी नहीं मिलते थे सर, तो प्रैक्टिस का भी पहले बड़ा वो रहता था, जाते थे स्टेडियम भी बंद रहता था हालात की वजह से सर। तो बड़ा कहाँ पे प्रैक्टिस आप करते थे? बख्शी स्टेडियम में सर। बख्शी स्टेडियम में ही वहां पे आप राउंड्स करते थे? जी जी सर। तो मैराथन में तो लेकिन आपको मैदान से बाहर निकलना है, मैराथन के लिए हम सर एक ट्रैक लेना है कोई भी। जी सर, हमारा होता था जब हमारी क्रॉस कंट्री होती, लॉन्ग डिस्टेंस होती थी, हमारा ट्रैक रहता था नेहरू पार्क निशात सर। अच्छा जी सर, हमारा वही रहता तो उसके बाद ये जो ट्रैक आपको मैराथन, हाफ मैराथन आप ज्यादा करते हैं? जी जी जी। मैराथन में उतना पार्टिसिपेट नहीं, मैराथन में मैंने सर अभी तक नहीं किया है। मेरा हाफ मैराथन। यहाँ मैराथन के मुकाबले क्यों नहीं होते कश्मीर में? सर एक्चुअली यहाँ अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों में कि मैराथन का, मतलब वो उतना अभी वहाँ यहाँ वो नहीं हुआ है सर। तो चलते हैं आपके इब्तदाई सफ़र की तरफ। आपने जैसे कि बताया कि मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से जो भी मुकाबले होते थे उन दिनों। उसके बाद आपको मेरिट सर्टिफिकेट भी मिली, बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से आपने खेला। और उसके बाद जो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स खेले, फिर आपने स्कूल गेम्स, नेशनल स्कूल गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया। तो ये जो लगातार एक ऐसा सफ़र रहा है जहाँ पर कोई ऐसा मुकाबला है या ऐसी कोई रेस है जो आपने जीती, बहुत कांटे का मुकाबला था, तो और कौन से पहले स्टार्ट में कौन सी डिसिप्लिन में आप पार्टिसिपेट करते थे? सीनियर सर्टिफिकेट भी मिली है आपको, कब की बात है ये? सर ये बात है कि पहले 1997 में, जी जी, 1996 में, 1991 से आपने सफर शुरू किया। जी सर। आप 16 साल के थे जब आप दौड़ते थे। जी सर। 48 ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप में फिर आपने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, और सीनियर जुमरे में। वहां पर बताइए कितना टफ होता है? देखिए ऐसे तो ओपन में बहुत आसान नहीं होता, लेकिन जो पुलिस गेम्स होते हैं वहां पे उतना मुश्किल नहीं होता। हाँ सर, वहां पे बताइए कैसे करते हैं? पुलिस में तो कहाँ एक्चुअली पुलिस और सर नेशनल रिकॉर्ड्स पुलिस गेम्स में ही बनते हैं सर ज्यादातर। वहाँ हर किसी सर्विसेज के आते हैं सर। जी, अभी देखिए ना जो नेशनल गेम्स हुई उनमें भी सर्विसेज ने सबसे ज्यादा मेडल। जी 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 सर। ये आर्मी और सर सर्विसेज के जो होते हैं ना सर, ये बहुत अच्छे, इनकी फैसिलिटी बहुत अच्छे होते हैं सर। इनके पास ट्रैक्स भी, अपने ट्रैक से सब कुछ, इनके खाना पीना वक्त पे होता है, ट्रेनिंग होती है, और फिजिकली फिट होते हैं ये लोग। तो फिजिकल फिटनेस कितनी जरूरी है इस खेल में? और माशाल्लाह आप भी फिजिकली फिट हैं। कौन कौन से मुकाबले में आपने पार्टिसिपेट किया है अभी तक? और ऐसे कोई यादगार टूर्नामेंट है? जैसे मैंने सुना है कि 100 डेज लगातार। हाँ सर, 100 डेज थी, वो क्या थी सर? ये 100 डेज का इनका हमारा ऑनलाइन होता है, ये 100 डेज का। इसमें पर डे 2 किलोमीटर दौड़ना होता है। उससे ज्यादा भी आप दौड़ सकते हो सर,
तो उसमें ये 100 डेज का होता है, इसमें चैलेंज होता है सर। इसमें फिर हमें ट्रॉफीज मिलती है, सर्टिफिकेट्स मिलती है। हाफ मैराथन में कितना डिस्टेंस आप कवर करते हैं? 20 किलोमीटर? 21 किलोमीटर सर। 21 किलोमीटर में रिसेंटली सर पंजाब गया था, वहाँ 1100 पार्टिसिपेंट्स थे जी। तो वहाँ मेरी सर ऑल ओवर इंडिया में 3rd प्लेस आई सर। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का मैराथन में क्या रोल है? जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल सर करवाते थे, काउंसिल तो करवाते हैं सर, ये तो इवेंट्स बहुत करवाते हैं। अभी इनको भी चाहिए सर कि ये 21 किलोमीटर करवाए मैराथन सर, जैसे बाहर वाले करवाते हैं सर। आपको कहा जाता है फिनिशर, और आपका नाम अखबारों में भी आता है, बहुत मशहूर हैं आप, जी, जी। जहां तक हाफ मैराथन का ताल्लुक है। तो ये मोटिवेटर भी हैं, आप न सिर्फ खुद एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन लोगों को मोटिवेट करते हैं कि इस खेल की तरफ आए। हाँ सर। ये आइडिया कैसे आया आपको? सर एक्चुअली मैं एक दिन हम यहाँ पार्क में जाते थे, वहाँ हम प्रैक्टिस करते थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, तो हमारे पास बहुत से लोग आए कि आप इतना करवाते हो, आप करवाओ, तो वो मोटिवेट हो गए। तो अभी हमने सर अपना क्लब भी एक है हमारा, हम सुबह प्रैक्टिस भी करवाते हैं। ये आपका प्रोफाइल है, बहुत बड़े बड़े मुकाबलों में आपने पार्टिसिपेट किया है, हर जगह पार्टिसिपेट किया है, और पंजाब लोगों को लेके, और आपका फिनिशर का नाम भी दिया जाता है। जी। तो कई लोगों ने आपकी तारीफ की है, आपको कांग्रेचुलेट किया है, इनमें से ऋतिक रोशन भी शामिल। जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सर एक्चुअली ये भी करवाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं। फिर ये मेरा सर इस दिन बेस्ट टाइम रहा था इसमें, तो इन्होंने फिर हमें वहां से रिवार्ड भी सर्टिफिकेट भेजे थे सर। तो जब और एप्रिसिएशन मिलती है तो आपको खेल में कितना फायदा होता है एप्रिसिएशन से? बहुत फायदा होता है सर, मतलब कि बूस्ट अप होता है, बंदा बोलता है कि मैं इससे ज्यादा करूं। 23 किलोमीटर रन विद नेशनल फ्लैग कहाँ पे दौड़े? ये हम कब दौड़े? ये हम पंजाब में गए थे सर, फिरोजपुर में दौड़ी थी नेशनल फ्लैग। ये होती है सर, बात है ये सर रिसेंटली 23 मार्च को हुई थी सर। और ये जो है मुकाबला 2022 का, ये सर यही है सर, ये पंजाब में 18 सितंबर 22। जी, ये इसी में सर। क्या ट्रैक था यहाँ से? देखिए, अच्छा यहाँ भी जो दौड़ते हैं आप, श्रीनगर से गांधरबल और मिल्खा सिंह ट्रिब्यूट रन में भी आपने पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ कश्मीर में जो दौड़ते हैं आपका ट्रैक क्या रहता है? सर हमारा ट्रैक रहता है, मोस्ट प्रोबेबली हम करते हैं हफ्ते में हम करते हैं यहाँ सर स्टेडियम में, बक्सी स्टेडियम में। संडे का हमारा होता है सर आउटडोर सर। बुलीवार्ड भी आप दौड़ते हैं? बुलीवार्ड सर, बुलीवार्ड से सर हमारा रिसेंटली हुआ। जाते हैं आप? रिसेंटली हमने सर एक रन किया था खानियार से गांधरबल। आपका बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट टाइम मेरा सर अभी तक 136 है, 21 किलोमीटर। ओके, अब देखिए ना, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तो 2 घंटे में ही उन्होंने पूरा जी किया सर, वो तो मैराथन है सर, वो मैराथन है। जी सर। तो यहाँ पर जो मैराथन, हाफ मैराथन के मुकाबले हैं, उनको हम प्रोफेशन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? जो स्कूल के खिलाड़ी हैं उनको इस खेल के साथ कैसे वाबस्ता किया जा सकता है? सर एक्चुअली ये प्रोफेशनली इसमें तब बन सकता है प्लेयर जब इसमें प्रोफेशनली कोच होने चाहिए सर, तभी बंदा प्रोफेशनल बन सकता है। और सर इसमें डेडिकेशन है, बहुत बड़ी बात है डेडिकेशन। जो डेडिकेशन से अपनी प्रैक्टिस करेगा, अपनी रूटीन में करेगा, तो तभी सर इसमें कुछ फायदा। ये देखिए 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर आपको दौड़ना है। जी सर। तो इसके लिए रोजाना बहुत मेहनत करना पड़ेगी। जी सर। इसमें कितने किलोमीटर आप डेली दौड़ते हैं? मैं सर रोज। और ये जो स्प्लिट्स हैं, ये सर के बारे में बताइए, ये क्या है? ये सर एक्चुअली ये हमारा है किलोमीटर वाइज क्या पेस रही है हमारी। अच्छा, कि कितने किलोमीटर में कितनी पेस रही सर, तो वो आप कैलकुलेट करते हैं? सर कैलकुलेट मेरे पास लगा होता है, स्टारवा का हमारा ये है सर, ऐप है, टेक्नोलॉजी सर है, तो वो लगा होता है, हेडफोन लगा होता है, वो हमें हाफ एंड किलोमीटर के बाद बोलता है कि आपकी स्पीड क्या रही, कैसे क्या रहा, आप इंप्रूव करो या ज्यादा कर रहे हैं, उस हिसाब से हम उस हिसाब से अपनी पेस। अमृतसर गए थे आप? कहां से ट्रैक था अमृतसर? ये अमृतसर सर, ये आनंदपुर साहब में था सर। कहां से कहां तक गए थे? ये सर 10 किलोमीटर गए थे। ये वहीं एक जगह थी सर, वहां उन्होंने ट्रैक बनाया था, वहां तक हमने। गोल्डन टेम्पल भी गए? जी, गोल्डन टेम्पल भी गए। तो मुख्तलिफ जगहों पे आप जाते हैं, सर कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, एक तो खेल है, खेल के साथ साथ मुख्तलिफ शहर देखते हैं, मुख्तलिफ लोग देखते हैं, तो जो लोग आपसे मिलते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उनका रेस्पॉन्स क्या होता है मैराथन की तरफ, हाफ मैराथन की तरफ, एक एथलीट की तरफ? सर उनका रेस्पॉन्स तो बड़ा सही होता है। यहाँ तो वहाँ तो लोग मतलब कि हमें एम्बेसडर भी बनाते हैं सर इसमें। अभी हमारा जो पोस्टर भी लगाते हैं वो वहाँ पे। एक बहुत अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। देखिए, एथलेटिक्स हर खेल में शामिल होता है। जी सर। इफ यू वांट टू बी ए गुड फुटबॉलर, यू वांट टू बी ए गुड क्रिकेटर, यू वांट टू बी ए गुड स्पोर्ट्समैन, फॉर दैट यू हैव टू बी ए गुड एथलीट। सर, यू हैव टू हैव
गुड स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, उसके लिए रनिंग जैसी कोई चीज नहीं। रनिंग जैसी कोई तो आप रात के टाइम भी दौड़ते हैं? जी सर, हमारा एक्चुअली ये प्रोग्राम होता है कि जिस दिन हमारा 21 किलोमीटर होता है, ये हम सर दिन के मतलब जब थोड़ा सूरज होता है तो सब फिर ट्रैफिक का प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम सर सुबह सुबह निकल जाते हैं। और जो यहाँ पे हाफ मैराथन होता है वो भी सुबह के टाइम? हाँ सर, सुबह के टाइम। अभी देखिए इतवार को, आने वाली इतवार को यहाँ पर एक हाफ मैराथन, उसके बारे में बताइए कहाँ से कहाँ तक? सर ये रन फॉर पीस हो रही है, यहाँ से पुलिस गोल्फ कोर्स से स्टार्ट हो रही है सर। डक पार्क में इसका टर्निंग पॉइंट है सर। इसमें 3 कैटेगरीज है सर। इसमें है पहली है इसमें सर सिविलियंस सर, सेकंड है इसमें ओपन फॉर ऑल। ओपन फॉर ऑल सर, सेकंड है इसमें प्रोफेशनल्स एंड सीआरपी एंड अदर ये। तो उसके बाद है सर गर्ल्स की 10 किलोमीटर। अच्छा। तो उसके बाद है सर वेटर्न्स अबव 45। इसलिए काफी तैयारी हो रही है। जी सर, प्रैक्टिस खूब हो रही है। जी सर, जी। तो पहला विनिंग प्राइज जो है 45,000? नहीं सर, पहला विनिंग प्राइज है 75,000। 75,000 फॉर प्रोफेशनल्स? नहीं सर, फॉर सिविलियंस। फॉर सिविलियंस, सिविलियंस को ज्यादा पैसा मिलेगा। जी सर। और जो प्रोफेशनल सर 20,000 है सर। उनका 40,000। 20,000 सर। लड़कियों को क्या मिलेगा? लड़कियों को सर है 50,000। 50,000, वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है कितने लोगों ने अप्लाई किया है इस हाफ मैराथन के लिए? मोस्ट प्रोबेबली 3,000 से अबव है सर। अच्छा, अभी 3,000 ने एनरोल किया हुआ है। तो सुबह कितने बजे ये दल के पास से? जी सर, ये सुबह दल गेट के पास 6:45 पे पहली रेस स्टार्ट हो जाएगी सर, प्रोफेशनल्स की। ठीक है, फ्लैग ऑफ होगा 6:45 पे, 6:45 प्रोफेशनल्स की। जी। उसके बाद सिविलियंस का तकरीबन 7 बजे तक? जी सर, 10 मिनट्स का गैप रहेगा। कितने बजे तक पहुंचना होगा वहां? वहां सर मान लीजिए आप 6:30 तक पहुंचना पड़ेगा सर। 6 बजे तक पहुंचना पड़ेगा क्योंकि उधर वहां फिर वो एनरोलमेंट करते हैं सर वो। जी सर। तो मुझे बताइए, आपका कोई फेवरेट खिलाड़ी तो होगा ना दुनिया का? एक वो खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड चैंपियन है, उनके बारे में क्या कहते हैं? सर वो तो फिर उन्होंने तो अपने रिकॉर्ड उन्होंने 3-4 बार तोड़े हैं। जी। किपचोग जी सर। हाँ, बहुत अच्छे खिलाड़ी। मुझे बताइए, देखिए कीनिया के खिलाड़ी हैं ये, और कीनिया अब देखिए कितने कमजोर हैं बज़ाहिर। स्ट्रेंथ और स्टेमिना तो लाजवाब है, लेकिन देखिए इनके जिस्म पे आप देखिए बहुत कम मांस है। जी बहुत कम फैट है, बिल्कुल लागर इंसान है। जी सर। और लेकिन वर्ल्ड चैंपियन है। इन्होंने ये 42 किलोमीटर सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं, लेस देन 2 आवर्स, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक्स। देखिए जितने भी ऑल टाइम ग्रेट्स रहे हैं आज तक, जिनमें पावर मुर्मी जो कि रेल के साथ दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते थे, अब ये कीनिया के खिलाड़ी हैं। कीनिया में इनके पास कोई ट्रैक नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। ये एक जगह से दूसरी जगह नंगे पैर दौड़ते हैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को कवर करते हैं, खाना नहीं, पीना नहीं, लेकिन इनके जीन्स में है ये खेल। तो मैराथन में आपकी नजर में जीन्स का तो ताल्लुक है, और क्या बहुत जरूरी है कि आप एक मैराथन चैंपियन बने किपचोग जी की तरह? सर इसमें तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर। इसमें कोचेस उसी टाइप के, इसमें बड़ा डाइट का भी बड़ा रखना पड़ता है सर, मतलब कि वाटर लेवल का रखना पड़ता है, हर कोई चीज का रखना पड़ता है। आपकी डाइट क्या रहती है जब आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं? फर्ज कर लीजिए परसों आप पार्टिसिपेट करेंगे, जाहिर है करेंगे जी इतवार को, तो इस हफ्ते या इस महीने आपकी डाइट क्या रहेगी? इस हफ्ते या इस महीने भर में आपकी प्रैक्टिस क्या रही? कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं? क्या आप जिम जाते हैं? कितने घंटे जिम में गुजारते हैं? रनिंग कितने घंटे करते हैं? खाते पीते क्या है? इसमें सर ये जो ज्यों अपना कंपटीशन नजदीक में आता है उसमें लोड कम करना पड़ता है सर। लोड कम करना, फ्लूइड की तरफ ज्यादा जाना पड़ता है। डाइट वही खानी पड़ती है कि जो शूट करे। अच्छा, वो वाली डाइट नहीं खानी जिससे मतलब कि वजन बढ़ जाए या बीमार हो जाए बंदा या कुछ हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। तो फ्लूइड इसमें सर, फ्लूइड का ज्यादा इसमें रखना पड़ता है सर। फ्लूइड इज वेरी मस्ट। इस दौरान एक कॉलर लाइन पे। हेलो जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मैं आपका रेगुलर कॉलर के बड़ बोल रहा हूँ। जी बट साहब, इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है आपका। आदाब। मैं सुन रहा था इन एथलीट का बड़ा कमाल है कश्मीर में, और इनके फिजिकल और स्टेमिना बोलती है खुद ही, फेस एंड पर्सनैलिटी की ये अच्छे रनर होंगे, और उनके मैंने सर्टिफिकेट भी देखे। इट इज गुड फॉर आवर कश्मीर। जी। और ये कोचिंग भी जो जनरेशन में इसको फॉरवर्ड जाना चाहे, हमारे बहुत एथलीट्स है कश्मीर में हर फील्ड में। वी आर प्राउड ऑफ आवर कश्मीरी students and those participants in every field. They are doing very good.
एंड आज तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनको मिलता था जो हमारे टाइम में हमें नहीं मिलता था। सही बात। अगर मैं इस गेम जो है ना ये रनिंग मैराथन एंड दिस ही हैज डन गुड जॉब, मगर इसमें स्टेमिना और डेडिकेशन और अपनी मर्जी, अपनी जो घर को छोड़कर अपनी मर्जी होने से मैं सुबह निकलूंगा, सवेरे निकलूंगा, शाम को निकलूंगा। ही शुड बी कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स दिस फील्ड व्हेन ही हैज चोजन दिस, any profession I mean to say, but this is very difficult and this running and this he has achieved very good। मगर इसमें जो देखो इजी कैसे चल रहे हैं हमारे साउथ अफ्रीकन, दे हैव स्टेमिना, दे हैव वेल बिल्ड बॉडी, दे हैव फीचर। देखो कैसे भी आपने दिखाया 5 फोटो ब्यूटी। आई वाज गोइंग टू क्वेश्चन दिस अबाउट इट, Hussein Bolt, Lewis, how they are running with ease and comfort, और उनकी वैसे स्टेमिना कुदरत का है। They are achieving all feats in running or other things, but I am assured that our Indian these athletes are doing in every field good, Commonwealth Games, everything, and this person who is good, he has physical appearances that shows about him, and he should guide the new generation of our Kashmir, and definitely we can achieve the great feats in the world। सारी दुनिया में we can get good gold medals in every field। I have देखिए भट्ट साहब ने सही कहा। देखिए ये जो एथलीट्स हैं कीनिया की, जैसे हमने कहा, एक तो उनकी जीन्स में है एथलेटिक्स, उनका जो लाइफस्टाइल है, चलना ज्यादा है, वो ज्यादा गाड़ियों में नहीं घूमते, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाना, वो चल के जाते। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एथलेटिक्स के हवाले से हमारे देखने वालों को? मैसेज यही है सर कि इसमें प्रैक्टिस मेक्स से परफेक्ट। जब तक बंदा प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं कर सकता सर। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इस टाइम देखिए सर, इस टाइम स्टेडियम भी नया खुल गया है, बहुत मतलब, और इस तरफ अवंतीपुरा भी है सर, मतलब कि इस टाइम फैसिलिटेड बहुत है सर। बच्चों को करना चाहिए, बहुत अच्छा है सर। के दिलचस्पी की बात है सर। और ये नहीं है कि इस प्रोफेशन को आप या इस खेल को प्रोफेशन नहीं बना सकते। प्रोफेशन बना, आपको नौकरी भी इसी बुनियाद पे मिली, तो आपको नौकरी भी मिल सकती है। यू कैन बी ए गुड प्रोफेशनल एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग you want through sports, provided you are interested in sports, sir, yes, sir। तो शौक बहुत होना चाहिए सर। शफातुल बशीर, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैराथन के हवाले से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब चलते हैं दोबारा से इमरान गुल के पास। शुक्रिया रोशन भाई। नाज़रीन, आखिर पर इंटरनेशनल T20 क्रिकेट की बात। अब से जरा देर पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जो तीसरा T20 मैच जारी था, उसको जो है रोक दिया गया है। मैच का फैसला नहीं हुआ। इंग्लैंड ने सीरीज 2-0 से जीती। बारिश फिर से शुरू हो गई वहां पर मानुका ओवल में। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोए थे 30 रन पर 3.5 ओवर्स में। 12 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लिविस मेथड के तहत 130 रन का टारगेट मिला था। इंग्लैंड ने 12 ओवर्स में बनाए थे 2 विकेट पर 112 रन। और ऑस्ट्रेलिया में ही सिर्फ 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा T20 क्रिकेट का आलमी मुकाबला। सभी क्रिकेट लवर्स की निगाहें, हमारी निगाहें बनी हुई है अब उन मैचेस पर। भारत की टीम ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 प्रैक्टिस मैचेस खेले, एक जीता एक हारा। लेकिन असली 2 वार्म अप मैचेस जो इंडिया की टीम खेलेगी, वो खेलेगी ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ। और भारत का जो वर्ल्ड कप में पहला मैच है वो है 23 अक्टूबर को रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ। जो इतवार को ग्रुप स्टेज का पहला मैच खेला जाएगा, वो खेलेगी श्रीलंका और नमीबिया की टीमें, और फिर यूएई और नीदरलैंड के माबैन होगा ग्रुप स्टेज का दूसरा मैच। तो कुछ दिन तक वर्ल्ड कप का पहला फेज चलेगा ग्रुप स्टेज, और फिर 22 अक्टूबर से असली मैचेस जो है वो खेले जाएंगे सुपर 12 स्टेज के तहत। तो वर्ल्ड कप 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है, ग्रुप स्टेज और फिर वहां से 4 टीमें जाएंगी सुपर 12 में। और फिर आखिर पर जो है ये फैसला हो जाएगा 27 दिन के बाद, 45 मैचेस के बाद, कि कौन सी टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। और देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने होम ग्राउंड्स पर होम क्राउड के सामने अपने एजाज का दिफा कर पाएगी या नहीं। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया,
पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे। और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें।